हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 12 आर्यन की करामात। अब आर्यन की क्या करामात थी? इसमें आर्यन एक लड़के का नाम था बेटा। देखिए इस स्टोरी में क्या था। देखिए, एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। देखिए, एक लड़का था, उसका नाम क्या था? आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो एक छोटी सी सिटी में रहता था अपनी मदर के साथ। देखिए बेटा, ये जो लड़का दिखा रखा है इसका नाम क्या है? आर्यन। और ये अपनी किसके साथ रहता है? मदर के साथ रहता है बेटा। आगे देखिए, आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। मतलब कि वो तो तब बहुत छोटा था और उसके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको बड़ा किसने किया? उसकी मदर ने, मेहनत मजदूरी करके। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी बेटा, उसकी जो मदर थी। आगे देखिए, एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना। अब उसकी जो मदर थी उन्होंने उसको एक काम दिया। और क्या काम दिया? कि इस पोटली में कुछ पैसे हैं और तुम कुछ पैसे शहर जाकर किसको दे दो? अपनी दादी को दे देना, तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रख ली। उसने पैसों की पोटली किस में रख ली बेटा? जेब के अंदर। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बैठाते हुए सभी हिदायतें दी। मतलब कि बहुत समझाया। वो अकेला जा रहा था तो उसकी मदर ने उसको बहुत सारी बातें समझाकर भेजी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मदर आपने मुझे जो बातें बताई हैं मैं सभी बातों को ध्यान में रखूँगा, मैं अच्छे से जाऊँगा। मतलब कि रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे चल रही थी रेलगाड़ी। माँ ने उससे विदा ली। विदा ली मतलब माँ वहाँ से चली गई और रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई थी चलनी। तो आगे देखिए क्या हुआ। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि जो रेलगाड़ी में बैठने का मौका था वो उसको पहली बार मिला था और वो अकेले जा रहा था दूसरे शहर में। कभी कभी हमें बड़ा अच्छा लगता है ना कि अगर हमें कोई काम दिया जाता है और हम अकेले ही उसको पूरा कर ले, कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। और मम्मी को भी ऐसा लगा कि भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो देखो मम्मा ने मुझे एक काम दिया है और अकेले ही मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ आर्यन के साथ था। वो अकेला जा रहा था दूसरे शहर में और रेलगाड़ी में बैठकर जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी उससे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था तो अपनी मदर के बारे में सोच रहा था कि मदर ने उनसे क्या क्या बातें कही थी। उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही टाइटली जो पोटली थी उसको पकड़ के रखा हुआ था। आगे देखिए बेटा, आर्यन के पास ही एक आदमी बैठा हुआ था। जब वो ट्रेन में जा रहा था तो उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा
और जब यह टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तब ही सोएगा। आर्यन बहुत ही समझदार बच्चा था। उसको पता था कि माँ ने कहा था कि तुम्हें ये पोटली जो है वो बहुत ही समझदारी के साथ लेकर जानी है। तो उसके साथ ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था। तो लेकिन आर्यन तो बहुत समझदार था, उसको नींद तो आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। उसने क्या सोचा, जब ये आदमी ट्रेन से उतर जाएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। अभी तो वो सावधान था क्योंकि उसके पास पैसों की पोटली थी। बेटा आगे देखिए। रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। रेलगाड़ी तो हमें पता है कि बहुत ही स्पीड चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसकी आँख लग गई। अब क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर तो गरम गरम हवा चल रही थी और ट्रेन भी तेज़ी से चल रही थी, तो जो आर्यन था उसको सुस्ती आ गई और उसकी आँख लग गई थी। आगे देखिए बेटा। कुछ देर बाद जब आर्यन की आँख खुली तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वहाँ नहीं था। उसने क्या देखा जब उसकी आँख खुली कि टोपी वाला तो जो उसके साथ बैठा था वो तो वहाँ पर था ही नहीं। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा, पोटली भी गायब थी। अब तो बहुत मुसीबत हो गई। आर्यन ने देखा कि उसकी पोटली भी वहाँ नहीं थी। उसने पोटली को बहुत ढूंढा लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया था। अब वह क्या करे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसको तो बहुत दुख हो रहा था इस बात का, क्योंकि उसने सोचा कि मम्मा ने मुझे एक काम दिया था और मैं वो भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाया, और जो मेरी पोटली थी वो भी चोरी हो गई थी। इसलिए वो क्या था, बहुत ही उदास था। उदास होकर रेलगाड़ी में से बाहर देखा, उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। अब उसे स्टेशन पर वो टोपी वाला जाता हुआ तो दिखाई दे गया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। अब उसने टोपी वाला देख लिया था तो वो टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये जो टोपी वाला है इसी के पास मेरी पोटली है। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। उसने तो ये निश्चय कर लिया था कि इसने मेरी पोटली कैसे ले ली, ये मेरी पोटली थी और मैं इससे अपनी पोटली वापस ज़रूर लूँगा। उसने ये फैसला कर लिया था, निश्चय ले लिया था। आगे देखिए बेटा। थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। वो दूर से ही उस टोपी वाले पर क्या कर रहा था, निगरानी कर रहा था बेटा। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय और बिस्कुट खाता देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। अब गुस्सा तो आने वाली बात ही थी, क्योंकि जो आर्यन की मदर थी वो कितनी मेहनत करती थी और उन्होंने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठे किए होंगे और आर्यन को दिए होंगे। तो आर्यन को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे पैसों के क्या खा रहा है, चाय और बिस्कुट खा रहा है। उसका चेहरा तमतमाने लगा, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये देखकर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या बात है, तुम इतने गुमसुम क्यों खड़े हो? एक लड़के ने पूछा। अब एक लड़का उसके पास आया और कहा कि तुम इतने गुमसुम क्यों खड़े हो? आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीत हुआ। उसको वो अपने फ्रेंड के जैसा ही दिखाई दिया। बोला, दोस्त, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए थे। मेरी दादी को भी उन पैसों की ज़रूरत है।
उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा उस लड़के को बता दी। अब क्या हुआ, उसने उस लड़के को सारी बात बता दी। उसने बता दिया कि ये जो आदमी है ये मेरे पैसे कैसे कैसे चुरा कर ले आया है, और जो मेरी माता जी हैं, जो मेरी मदर है, उन्होंने ये पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए हैं और ये मेरे पैसों को उठा कर ले आया है। और ये पैसे मुझे किसको देने थे? अपनी दादी माँ को देने थे। आगे देखिए बेटा, देखिए वह लड़का बोला, दोस्त मेरा नाम मनप्रीत है। तुम अब स्वयं को अकेला तथा कमज़ोर ना समझो। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। अब वो लड़का बहुत अच्छा था, उसने क्या कहा कि हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। आगे देखो क्या हुआ था कि हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे तक मैं लौट कर ना आऊँ। आगे उसने क्या कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम इस टोपी वाले पर नज़र रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहाँ आ गया। उसने क्या कहा था आर्यन को, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम यहीं खड़े रहना। और फिर जब वो मनप्रीत था वो अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी देर में वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ पर ले आया। आगे देखिए, अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था, अब उसमें भी हिम्मत आ गई थी। जैसा वो अपने आप को अकेला समझ रहा था, लेकिन अब वह अकेला बिल्कुल भी नहीं था। इतनी देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल दिया। मनप्रीत व उसके सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया। आर्यन और उसके जासूस दोस्त होटल के बाहर ही खड़े रहे। एक बच्चा बोला, ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। आर्यन बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना हमें इकट्ठा देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। हम शोर ना मचा दें, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस दे देगा। आगे देखिए बेटा, कुछ देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे क्योंकि उसने पोटली तो अभी तक उसके पास थी। अभी तक वो पोटली आर्यन को मिली ही नहीं थी। तो अब सब बच्चे क्या कर रहे थे, उस टोपी वाले का पीछा करने लगे। टोपी वाला धीरे चलता तो वे भी धीरे चलते, वह तेज चलता तो वे भी तेज चलते। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। अब उसने क्या किया, टोपी वाले ने देख लिया कि ये तो मेरा ही पीछा कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, वो एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन भी कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा कर रहा है। आर्यन जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं। इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। देखो, आर्यन था तो छोटा सा लड़का, लेकिन उसने कितनी हिम्मत दिखाई और वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने क्या किया, शोर मचा दिया। और शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं।
मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। अब देखो वो कितना समझदार था, उसने उसकी पहचान भी बना रखी थी। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहां से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। सभी ने उसे जोर से पकड़ लिया। अब भी क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बाहर आर्यन के फ्रेंड्स खड़े थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब बैंक का जो मैनेजर था उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस कुछ क्षणों में मतलब बहुत ही जल्दी, क्षणों में ही वहाँ पर पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ उसने टोपी वाले की फोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। मतलब कि उस चोर के ऊपर इनाम था कि जो भी उस चोर को पकड़वाएगा उसे कितने पैसे मिलेंगे, 5,000 पैसे मिलेंगे। आगे देखिए बेटा, फिर पुलिस ने आर्यन को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे थे। आर्यन बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। अब देखिए बेटा, ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें जो हमारा ये आर्यन था ये बहुत ही बहादुर बच्चा था। देखिए वो था तो बड़ा छोटा सा, लेकिन उसमें हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी थी और उसने हिम्मत दिखाई तो उसको उसके पैसे भी क्या हो गए, वापस मिल गए। इसके अलावा उसको 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी मिल गए क्योंकि उसने उस चोर को पकड़वाया था। उसने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और साहस से काम लिया और वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराया ही नहीं। उसने उस चोर का पीछा किया और उसको पकड़ कर लाया और जो उसकी मम्मा ने उसको काम दिया था उसने उस काम को पूरा अच्छे से किया और वो जो बच्चा था वो उसके जो क्या थे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे और मित्र भी बन गए थे। तो देखो बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी समस्या हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। चाहे कभी कोई भी मुसीबत आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, जैसा कि आर्यन ने किया था। देखिए आर्यन ने किया था ना हिम्मत से काम। उसने उसका पीछा किया और वो चोर जब बैंक में चला गया तब वो जो आर्यन था वो भी उसके पीछे बैंक में ही चला गया और उसने क्या कहा सबके सामने कि ये जो पैसे जमा करवा रहा है ये इसके पैसे नहीं हैं, ये तो मेरे पैसे हैं। और देखो वो इतना समझदार था कि उसने अपने पैसों पर निशानी भी बना रखी थी। उसने कैसे निशान थे, उस पर हल्दी के निशान थे, जिससे कि ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो पैसे थे वो किसके थे, वो आर्यन के ही पैसे थे। और समझ गए सब कि जो आर्यन है वो बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है। तो हमें भी आर्यन की तरह क्या होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, देखिए अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। आप करेंगे इसके नए शब्द। देखिए, जीवन निर्वाह करना,
जीवन निर्वाह करने का मतलब होता है बेटा गुजारा करना। हिदायत, हिदायत का मतलब होता है आदेश या फिर सीख। जो भी आपको इजी लगे आप इसमें से वो कर सकते हैं। गति, गति का मतलब हमारा होता है चाल। देखिए उदास, उदास का मतलब हमारा होता है दुखी। गुमसुम, गुमसुम का मतलब हमारा होता है चुपचाप। व्यथा, व्यथा का मतलब हमारा होता है मन का दुख। आगे देखिए बेटा साहस, साहस का मतलब होता है हिम्मत। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है हमारा इंतज़ार। प्रमाणित करना, प्रमाणित करने का मतलब होता है साबित करना। अवसर, अवसर का मतलब होता है बेटा मौका। तलाश, तलाश का मतलब हमारा होता है खोज। पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है बेटा इनाम। आगे देखिए आप मुहावरे। आँख लगना, आँख लगने का मतलब होता है एकदम नींद आ जाना। जब कई बार हमें अचानक से नींद आ जाती है ना तो उसका मतलब क्या है आँख लगना। ठान लेना, ठान लेना मतलब निश्चय करना, मीन्स पक्का इरादा कर लेना किसी चीज़ का। चेहरा तमतमाना मतलब गुस्सा आना। जब बहुत ही गुस्सा आ जाता है ना किसी को तो हम कह देते हैं ना कि उसका चेहरा तमतमा रहा है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना। देखिए बेटा आर्यन कहाँ रहता था। हमने कहानी पढ़ी थी तो हमें पता चला था आर्यन कहाँ रहता था, छोटे से शहर में रहता था, कि वो छोटे से शहर में रहता था। आगे देखिए माँ ने आर्यन से पैसे किसे देने के लिए कहा था। दादी को। हमें पता है कि वो पैसे देने के लिए किसको जा रहा था, दादी को। आगे देखिए बेटा चोर को पकड़वाने में आर्यन की सहायता किसने की। मनप्रीत और उसके जासूसी। हमें पता है मनप्रीत और उसके जासूसी दोस्तों ने उसकी क्या की थी, मदद की थी, दोस्तों ने। आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। आगे है आर्यन की माँ जीवन निर्वाह कैसे करती थी। आर्यन की माँ मेहनत मजदूरी करके क्या करती थी, जीवन निर्वाह करती थी। हमने स्टोरी पढ़ी थी तब हमने बताया था जो आर्यन की मदर थी वो मेहनत मजदूरी कर रही थी। आगे देखिए आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली देते हुए क्या कहा था। माँ ने कहा कि बेटा इस पोटली में कुछ क्या है, इस पोटली में कुछ पैसे हैं, शहर जाकर इनमें से कुछ पैसे दादी को दे देना और कुछ अपने पास रख लेना। यही तो कहा था माँ ने, यही तो कहा था कि बेटा इस पोटली में से कुछ पैसे तो शहर जाकर दादी को दे देना और कुछ पैसे तुम अपने पास रख लेना। आगे देखिए बेटा आगे देखिए आर्यन के पास रेलगाड़ी में कौन बैठा था, उसने क्या किया। आर्यन के पास रेलगाड़ी में टोपी वाला आदमी बैठा था। उसने आर्यन की पैसों वाली पोटली चुरा ली। हमें पता है ना कि आर्यन के पास एक टोपी वाला आदमी बैठा था और उसने क्या किया था, उसने आर्यन की पैसों की पोटली चुरा ली थी। आगे देखिए बेटा मनप्रीत ने आर्यन से क्या कहा। मनप्रीत ने कहा कि, ध्यान से सुनना, मनप्रीत ने कहा कि तुम स्वयं को अकेला ना समझो। यही कहा था उसने
क्या कहा था कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं और मेरे साथी तुम्हारी मदद करेंगे। अब मनप्रीत ने क्या कहा था कि तुम स्वयं को अकेला मत समझो, मैं और मेरे साथी तुम्हारी मदद करेंगे। आगे देखिए बेटा, सब बच्चे टोपी वाले का पीछा क्यों करने लगे? पैसों की पोटली वापस लेने के लिए सब बच्चे टोपी वाले का पीछा करने लगे। अब सबको पैसों की पोटली चाहिए थी, इसीलिए सभी जो थे वो टोपी वाले का पीछा करने लगे। आर्यन ने टोपी वाले को गिरफ्तार कैसे करवाया? टोपी वाला एक बैंक में घुस गया। आर्यन ने सारी बात प्रमाण के साथ बैंक मैनेजर को बताई। फिर मैनेजर ने पुलिस को क्या किया था? पुलिस को बुलाकर टोपी वाले को गिरफ्तार करवाया। हमें पता था ना कि उसने क्या किया था, प्रमाण दे दिया था। फिर क्या हुआ था कि जो बैंक मैनेजर था उसने बैंक मैनेजर को बात बताई थी और मैनेजर ने क्या किया था, पुलिस वाले को बुलाकर टोपी वाले को गिरफ्तार करवा लिया था। इस तरीके से क्या हो गया था, वो टोपी वाला गिरफ्तार हो गया था। आगे देखिए बेटा, आर्यन रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे क्यों चलने लगा? क्योंकि टोपी वाला उसका मित्र था इसलिए, या फिर क्योंकि टोपी वाला उसकी पैसों वाली पोटली ले गया था? हमें पता है वो तो इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि टोपी वाला उसकी पैसे वाली पोटली ले गया था। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, समाचार पत्रों में आर्यन के समाचार पत्रों में आर्यन के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? क्योंकि आर्यन ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था, या फिर क्योंकि आर्यन अपने घर का रास्ता भूल गया था? क्योंकि आर्यन ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था, इसलिए उसके चित्र छपे थे, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का काम किया था। आर्यन के मित्र का क्या नाम था? हरप्रीत, मनप्रीत या परमजीत? उसके मित्र का नाम तो मनप्रीत था। टोपी वाला पैसे जमा कराने कहाँ गया? डाक खाने में, घर में या फिर बैंक में? बैंक में गया था बेटा वो। पुलिस ने आर्यन को पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए दिए थे? 5,000, 10,000 या फिर 50,000? 5,000 दिए थे बेटा उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कह रहा है। कहानी पढ़कर घटनाओं के क्रम के अनुसार बॉक्स में 1, 2, 3 आगे जो गिनती है वो लिखनी है। किस तरीके से? जो काम सबसे पहले हुआ था उसमें सबसे 1 नंबर आएगा। जैसे पहले यही काम हुआ था, आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली दी थी, पहला काम तो ये हुआ था। सेकंड काम क्या हुआ था? टोपी वाले ने आर्यन के पैसे चुरा लिए थे। ठीक है बेटा। और थर्ड काम क्या हुआ था? टोपी वाला चाय और बिस्कुट खाने लगा था। हमें पता है कि वो पैसे ले गया था और उनसे बिस्किट खाने लगा था। उसके बाद क्या हुआ था? मनप्रीत और उसके दोस्तों को अपने साथ देखकर आर्यन में भी साहस आ गया था। तो 4th नंबर पे हमारा ये काम हुआ था। 5th पे क्या हुआ था? आर्यन, मनप्रीत और उसके दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया था। 5th काम ये हुआ था। उसके बाद 6th क्या हुआ था? टोपी वाला बैंक में पैसे जमा कराने गया। और 7th क्या हुआ था हमारा? बैंक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। और लास्ट में हमारा हुआ था, पुलिस ने टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया था 8th नंबर पे बेटा। तो इस तरीके से हमें इस कहानी को क्या लगाना था? हमें क्रम में लगाना था। जो काम पहले हुआ था वो हमें
पहले बताना था और जो काम बाद में हुआ था वो हमें बाद में बताना था। अब आपको करना क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा लेसन रीड करना है और क्वेश्चन आंसर और नए शब्द नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। और जहाँ तक बैक एक्सरसाइज करवाई है वो आपको पूरी की पूरी वहाँ तक वो भी लर्न करनी है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।